ये इसका आखिरी पार्ट है, सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर जैंगसंग, सोनिया, यांजी और जाओगी नए क्लाइंट ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं मिलता है और उन चारों के सिवाय और कोई भी काम पे भी नहीं आता है। इसलिए सोनिया और बॉम्बे को कॉल कर सभी को कल से टाइम पे काम पे आने के लिए बोलती है, जिससे ऑफिस का हाल भी बेहतर हो, क्योंकि बॉम्बे से उनका रिश्ता बेहतर हुआ था, इसलिए शायद बॉम्बे उनकी बात सुनता। फिर अगले दिन वो चारों टाइम से ऑफिस आकर अपना एम्प्लॉय कार्ड स्कैन करते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि वांगपिंग और बाकी लोग आएंगे ही नहीं। और वांगपिंग और बाकी एम्प्लॉयज आते हैं और अपना कार्ड भी स्कैन करते हैं और वांगपिंग उन चारों को बोलता है कि उन लोगों ने उसके लड़की को ठीक होने में मदद किया है, इसलिए वांगपिंग और बाकी लोग टाइम से ऑफिस आकर अपना एम्प्लॉय कार्ड स्कैन कर रहे हैं, जिससे वो जेम कंपनी के मेन ऑफिस जाकर अपने लीडर को बता पाएगी उन्होंने यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन वो लोग ऑफिस के काम में मदद नहीं कर सकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका फिक्स सैलरी और भी कम हो जाए और वो चारों बोलते हैं कि अगर वो ऑर्डर दिया हुआ कंपनी ऑर्डर कैंसिल नहीं करता तो उस एक ऑर्डर से उनकी एक महीने की सैलरी उनके पूरे साल के सैलरी से डबल होता और उन्हें ज्यादा ऑर्डर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने साल में सिर्फ 4 ऑर्डर भी ढूंढ लिए तो उनका फिक्स सैलरी भी बंद नहीं होगा और सैलरी भी 8-10 गुना बढ़ जाएगा। इससे सिर्फ उन चारों का भी नहीं पूरे ऑफिस का फायदा होगा और वापी को भी तो अपने लड़के के ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए, इससे उसका भी फायदा होगा और वापी उन चारों को ऑफिस के काम में मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर सोनिया के मॉम और डैड सोनिया से मिलने आते हैं और वो चारों सोनिया के डैड का वैसा लुक देखकर हैरान हो जाते हैं और सोनिया अपने मॉम डैड को अपना कमरा दिखाने के लिए ले जाती है जहाँ वो चारों रहते थे और जाओगी और यांजिया काम का बहाना मारकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे जैंगसंग, सोनिया और सोनिया के मॉम डैड अकेले बात कर पाए, क्योंकि आज जैंगसंग और सोनिया के मॉम डैड को अपने रिश्ते के बारे में बताने वाले थे। फिर सोनिया और सोनिया के मॉम खाना बनाने लगते हैं और सोनिया की मॉम रोने लगती है कि सोनिया को यहाँ ऐसे मुश्किल से रहना पड़ रहा है और सोनिया की मॉम सोनिया को ये काम छोड़ देने के लिए बोलती है और सोनिया बोलती है कि नहीं, वो ये काम नहीं छोड़ेगी, उसे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है और वो इस सब से बहुत कुछ सीख रही है और वो जल्दी ही का काम अच्छे से खत्म कर मेन ऑफिस वापस चली जाएगी। और सोनिया अपने मॉम को बताती है कि वो और जैंगसंग एक दूसरे को पसंद करते हैं और दूसरी तरफ जैंगसंग सोनिया के डैड को बोलता है कि वो और सोनिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और सोनिया के डैड बोलते हैं कि उन्हें इस यंग जनरेशन के बहुत बातों से प्रॉब्लम है, लेकिन सोनिया और जैंगसंग इन दो जनरेशन के बीच में बैलेंस बनाकर चलना जानते हैं। वो ज्यादा है कि जैंगसंग एक अच्छा लड़का है और सोनिया देखने में शांत लगती है, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, इसलिए जैंगसंग को सोनिया की हमेशा केयर कर अपने प्यार को प्रोटेक्ट करना होगा। और जैंगसंग अपने मॉम के नाम पे प्रॉमिस कर बोलता है कि वो हमेशा सोनिया की केयर करेगा और सोनिया को अच्छे से ट्रीट करेगा। और सोनिया के मॉम डैड बोलते हैं कि उन्हें सोनिया और जैंगसंग के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले दिन वांगपिंग वहाँ के एम्प्लॉय से वहाँ का ऑफिस साफ कराता है, जिससे वो लोग ऑफिस का काम शुरू कर पाए और सोनिया के मॉम डैड सोनिया को अच्छे से काम करने के लिए बोलकर चले आते हैं। फिर सोनिया वांगपिंग को लेकर उस ऑर्डर दिए हुए कंपनी में जाती है और वांगपिंग उनसे माफी मांगता है और उन्हें एक चांस देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और सोनिया उन्हें मशीन का डिटेल इन्फॉर्मेशन का फाइल दे आती है और वो बोलते हैं कि वो फाइल चेक कर अपडेट देंगे। फिर वांगपिंग और सोनिया जाने लगते हैं और वांगपिंग सोनिया को बोलता है कि पहले उसकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे कोई भी काम करने का मन नहीं करता था, लेकिन अब उन्हें देखकर उसे काम करने का मोटिवेशन आया है। वो 4 इंडियन पहले आए हुए लोगों से अलग है, उन चारों ने कभी भी यहाँ के मुश्किलों की वजह से कंप्लेन नहीं किया है और उन लोगों ने सोनिया को कितना डराया है, परेशान किया है, लेकिन फिर भी सोनिया ने कभी भी गिव अप नहीं किया है। और उन चारों में से जैंगसंग सबसे स्मार्ट है, वो हमेशा प्रॉब्लम्स के लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और यांजी और जाओगी हमेशा उनके साथ खड़े रहकर उनकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ जैंगसंग, यांजी और जाओगी सोनिया के लिए इंतजार करने लगते हैं और सोनिया जैंगसंग को मैसेज करके बोलती है कि ऑर्डर दिया हुआ कंपनी ने उनका इन्फॉर्मेशन का फाइल ले लिया है, वो लोग शायद जल्दी ऑर्डर देंगे, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यांजी अभी भी जाओगी से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, इसलिए जैंगसंग जाओगी को बोलता है कि जाओगी को यांजिया से अपने फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहिए। इसलिए जाओगी यांजिया को कपड़े धोने के बहाने में अकेले बात करने के लिए ले जाती है और सोनिया भी वापस आ जाती है और सोनिया और जैंगसंग चुपके से जाओगी और यांजिया की बातें सुनने जाते हैं और जाओगी यांजिया को बोलती है कि क्या वो लोग डेट कर सकते हैं। वो यांजिया को पसंद करती है। यांजिया बोलता है नहीं, वो एक दूसरे के लिए सही नहीं है, उनका सोच अलग है। जाओगी बोलती है कि वो अपने आप को चेंज कर रही है और यांजिया बोलता है कि वो ना बोल रहा है क्योंकि शायद उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जाओगी को डिजर्व नहीं करता है क्योंकि वो जाओगी को वैसा लाइफ नहीं दे पाएगा जो जाओगी चाहती है। और जाओगी बोलती है कि यांजिया उसके लिए पहले उसके पीछे पड़ा था, उसके लिए छत से जंप मारने वाला था। यांजिया ने उसे ड्रिंकिंग में हेल्प किया है, हमेशा काम में हेल्प किया है और यांजिया ने उसे चोरों से भी बचाया है और यांजिया ने मैनेजर जाफर से भी लड़ा है
और अब यांजिया बोल रहा है कि यांजिया को उसे आई लव यू बोलने का साहस नहीं है। वो यांजिया से प्यार करती है और यांजिया के साथ लाइफ बिताने के लिए तैयार है। और जाओगी यांजिया को किस करती है और यांजिया भी जाओगी को एक्सेप्ट कर लेता है। और उन दोनों को एक साथ देखकर जैंगसंग और सोंगनियन भी खुश हो जाते हैं और उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन यांजिया और जाओगी शहर में रिंग खरीदने जाते हैं और वहाँ जाओगी मम उन्हें देख लेती है और बोलती है कि जाओगी यहाँ क्या कर रही है। अगर जाओगी पापा सही है तो अपने मम से नहीं मिलकर यांजिया के साथ शॉपिंग क्यों कर रही है। और गुस्सा करके जाओगी मम वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग ब्रांच ऑफिस वापस जाकर बाकी लोगों के साथ ऑफिस का काम करने लगते हैं और सोंगनियन बताती है कि उस ऑर्डर दिया हुआ कंपनी ने ऑर्डर दिया है जिससे सभी खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ खाना खाने लगते हैं। और जाओगी और यांजिया सोंगनियन और जैंगसंग को बताते हैं कि उन लोगों ने रिंग खरीदा है और जाओगी की मॉम ने उन्हें रिंग खरीदते हुए देख लिया था और गुस्सा किया था। और तभी सियान सोंगनियन को कॉल करता है और वो लोग बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं और सियान उन्हें वहाँ का काम खत्म हो जाने के लिए मेन ऑफिस वापस चले आने के लिए बोलता है जिससे वो चारों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन वो चारों वापस जाने लगते हैं और वांग और बाकी सभी उन्हें ये ऑफिस इम्प्रूव करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। और वांग भी बोलते हैं कि वो लीदी के साथ मिलकर ये ऑफिस और भी इम्प्रूव करेगा। और वो लोग मेमोरी के लिए एक साथ फोटो खिंचाते हैं और गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर हामिन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो डायरेक्टर जैंजियान से पार्किंग लॉट में इस बारे में बात करने जाती है। दूसरी तरफ जैंगसंग सोंगनियन यांजिया और जाओगी वापस आते हैं और वो लोग कुछ सामान कार में भूल जाने की वजह से सोंगनियन जल्दी से पार्किंग लॉट जाती हैं और वह कार में डायरेक्टर जैंजियान और डायरेक्टर हामिन को एक साथ देखकर वहाँ से भाग जाती है। और डायरेक्टर जैंजियान और डायरेक्टर हामिन भी देख लेते हैं कि सोंगनियन ने देख लिया है। इसलिए डायरेक्टर जैंजियान डायरेक्टर हामिन को बोलता है कि इंटर्नशिप खत्म होने वाला है, इसलिए डायरेक्टर हामिन सोंगनियन को इंटर्नशिप में फेल करके निकाल दे, नहीं तो अगर सोंगनियन ने किसी को उनके बारे में बता दिया तो वो लोग मुश्किल में फंस जाएंगे। और डायरेक्टर हामिन उसमें राजी हो जाती है। और दूसरी तरफ सोंगनियन किसी को कुछ भी नहीं बताती है और सियान ने सभी इंडियनों के लिए एक मीटिंग बुलाया था। सोंगनियन बहुत चली जाती है और सियान सभी को बोलता है कि कुछ ही दिनों में इंटर्नशिप का रिजल्ट आएगा जहाँ कुछ लोग रहेंगे और कुछ लोगों को निकल जाना पड़ेगा। और सियान सभी को गुड विश करता है और जिन्हें निकल जाना पड़ेगा उन्हें अपने करियर के लिए फाइट कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। और जैंगसंग सोंगनियन यांजिया और जाओगी को छोड़कर बाकी लोगों को काम पे भेज देता है। और सियान सोंगनियन को बोलता है कि उसने सोंगनियन को उस ब्रांच ऑफिस में पनिशमेंट के लिए नहीं भेजा था, उसने सोंगनियन को भेजा था क्योंकि उसे विश्वास था कि सोंगनियन वहाँ के लोगों को सही रास्ते पे ला पाएगी। और सोंगनियन ने वह बहुत अच्छा काम किया है और जैंगसंग यांजिया और जाओगी ने भी वह बहुत अच्छा काम किया है। फिर सोंगनियन और जैंगसंग अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं और वह डायरेक्टर हामिन सोंगनियन को अकेले बोलती है कि क्या सोंगनियन ने उसे और डायरेक्टर जैंजियान को पार्किंग लॉट में देखा था। सोंगनियन बोलती है कि हाँ, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया है। और डायरेक्टर हामिन सोंगनियन को ये सीक्रेट रखने के लिए बोलती है और सॉफ्टली धमकी देती है कि नहीं तो सोंगनियन यहाँ काम नहीं कर पाएगी। फिर सभी इंडियन मिलकर एक साथ खाना खाने लगते हैं और वहाँ दो इंडियन बोलते हैं कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो लोग जानते हैं कि वो लोग जेम कंपनी में एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो लोग ये जॉब छोड़कर अपने शहर जाकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर अगले दिन सोंगनियन सब्जी खरीदने जाती है और वहाँ वो रूहान को देख पाकर रूहान से पूछती है कि वो कैसी है, उसका काम कैसे चल रहा है। रूहान बोलती है कि वो अब कोई जॉब नहीं करती है और उसने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट भी है। और सोंगनियन पूछती है कि रूहान का हस्बैंड कैसा है। रूहान बोलती है कि उसका हस्बैंड बैंकरप्ट है, इसलिए उसका हस्बैंड हमेशा उस पर गुस्सा करता है। उसने सोची थी कि अगर वो शादी कर लेगी तो उसे और कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सोंगनियन और बाकी लोगों ने ठीक किया, वो लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और सोंगनियन बोलती है कि अगर रूहान को कोई भी परेशानी हो तो वो सोंगनियन को बता सकती है, अगर सोंगनियन के हाथ में हो तो वो जरूर मदद करेगी। और रूहान गुड बाय बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ जाओगी और यांजिया रात में घूमने लगते हैं और जाओगी यांजिया को बोलती है कि जाओगी की मॉम जाओगी को डांट भी नहीं रही है और बात भी नहीं कर रही है, वो बहुत गुस्सा है। और यांजिया बोलता है कि वो जाओगी के मॉम से जाकर बात करेगा। फिर अगले दिन जब जाओगी की मॉम पार्क में एक्सरसाइज करने जाती है तब यांजिया जाओगी को ले जाकर जाओगी के मॉम को बोलता है कि वो हमेशा जाओगी का अच्छे से ख्याल रखेगा। वो लोग घर नहीं भी खरीदेंगे तो वो लोग घर के पैसे से घूमने जाएंगे, अपना लाइफ अच्छे से बिताने के लिए वो पैसा खर्च करेंगे। और जाओगी भी बोलती है कि जितना भी हमें लगा क्यों ना हो, जो उससे सच्चा प्यार करता है उससे बेहतर नहीं होगा। यांजिया उससे प्यार करता है, हमेशा उसे अच्छा ट्रीट करता है और उसका साथ देता है। और जाओगी की मॉम कुछ भी नहीं बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर जाओगी की मॉम घर जाकर खाना बनाने लगती है और गलती से किचन में आग लगा देती है और किसी तरह आग बुझ जाती है। दूसरी तरफ जाओगी और यांजिया
परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। और तभी जाओगी की मॉम जाओगी को मैसेज कर जाओगी और यांजिया को खाने पर बुलाती है। इसलिए जाओगी और यांजिया जाओगी के घर जाते हैं और देखते हैं कि किचन की हालत खराब है। और जाओगी की मॉम उन्हें बोलती है कि किचन में गलती से आग लग गया था और आग निभाने के बाद उसने सोच कर देखा अगर किचन से पूरे घर में आग लग जाता तो उसकी सारी जीवन की जमा पूंजी ये घर खत्म हो जाता। और उसने और भी सोच कर देखा कि घर ही सब कुछ नहीं होता है, घर में रहने वाले लोगों की फीलिंग्स इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो लोग ऐसे ही जिद लगाकर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो और जाओगी और यांजिया के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। फ्यूचर में जब जाओगी और यांजिया का बच्चा होगा तब उन्हें समझ आएगा कि पेरेंट्स की चिंता क्या होती है। और जाओगी की मॉम यांजिया से पूछती है कि वो अपने कहे मुताबिक हमेशा जाओगी का ख्याल रखेगा। तो यांजिया बोलता है हाँ, वो प्रॉमिस करता है। और यांजिया किचन साफ करने के लिए चला जाता है और जाओगी अपने मॉम को उन्हें एक्सेप्ट कर लेने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर अगले दिन मैनेजर जाफिंग सभी इंटर्नों के सामने अनाउंस करते हैं कि वो दो इंटर्न जो डेट कर रहे हैं वो अपना जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। और वो दोनों इंटर्न सभी को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। और दूसरे दो इंटर्न जो डेट करते हुए पकड़े गए थे उन्हें मैनेजर जाफिंग जॉब से निकाल देता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर हमिन सोगनर को इंटर्नशिप के रिजल्ट में कम नंबर देती है। फिर डेट करने की वजह से काम से निकाल देने के लिए जाओगी और सोगनर परेशान हो जाते हैं कि अगर उन कपलों में से किसी एक को निकल जाना पड़ा तो कौन निकलेगा। और तभी वो लोग जैक्सन और यांजिया को जाते हुए देखते हैं, लेकिन जैक्सन और यांजिया जल्दी में रहने की वजह से सोगनियन और जाओगी से बात नहीं करके चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर हमिन ऑफिस में गिर जाती है और उसे ब्लीडिंग होता है। इसलिए ऑफिस के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वह ऑफिस के लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर हमिन प्रेग्नेंट है। और डॉक्टर हमिन उसे ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोलती है। फिर वो चले जाने के बाद डॉक्टर हमिन डॉक्टर चांजियान को कॉल कर बोलती है कि वो गिर गई थी और ब्लीडिंग होने की वजह से वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते के लिए आराम करने के लिए बोला है। क्या वो लोग ये बेबी रख सकते हैं। डॉक्टर चांजियान बोलता है कि अभी बेबी के लिए ठीक समय नहीं है, अगर किसी को पता चल जाएगा तो वो लोग मुश्किल में बच जाएंगे, अगर जरूरत पड़ा तो उन्हें एबॉर्शन करना पड़ेगा। डॉक्टर हमिन बोलती है कि वो लोग लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। डॉक्टर चांजियान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है कि वो लोग किसी अफेयर में हैं। डॉक्टर चांजियान का हॉस्पिटल में आ रहा है और डॉक्टर चांजियान उसका एक मीटिंग है, बहुत जल्दी से मीटिंग खत्म करके आ रहा है बोलकर फोन रख देता है। लेकिन डॉक्टर चांजियान क्लाइंट के साथ बहुत ड्रिंक कर लेता है और हॉस्पिटल नहीं जाता है। इसलिए डॉक्टर हमिन बहुत अपसेट हो जाती है। फिर अगले दिन डॉक्टर चांजियान ऑफिस जाता है और ऑफिस के लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि डॉक्टर हमिन प्रेग्नेंट है, शायद वो ऑफिस के किसी के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो अपनी रिलेशनशिप पब्लिकली नहीं बता रहे हैं। और डॉक्टर चांजियान उनके ऊपर चिल्लाकर उन्हें काम पे जाने के लिए बोलता है। और डॉक्टर चांजियान डॉक्टर हमिन को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर हमिन कॉल नहीं उठाती है। और डॉक्टर हमिन कंपनी के ग्रुप में एक मैसेज भेजता है कि वो और डॉक्टर चांजियान 5 साल से हस्बैंड वाइफ है, लेकिन कंपनी के रेगुलेशन की वजह से उन्होंने अपना मैरिज सीक्रेट रखा है। कंपनी में ब्लीडिंग की वजह से वो हॉस्पिटल में है और वो अपना बच्चा खोने वाली थी, लेकिन काम की वजह से डॉक्टर चांजियान उसे हॉस्पिटल में भी मिलने नहीं आया है। और डॉक्टर चांजियान के लिए इंतजार करने के समय उसने बहुत सोचा उसे ऐसी लाइफ नहीं बितानी है। और वो ये सब बातें बोल रही है क्योंकि अगर कोई जूनियर भी उनकी तरह सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहता है तो उन्हें फिर से सोचकर देखना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बहुत मुश्किल है। और सभी इंडियनों में से सोगनियन का परफॉर्मेंस बेस्ट है, लेकिन सोगनियन ने उसे और डॉक्टर चांजियान को एक साथ देख लिया था, इसलिए उसने सोगनियन को कंपनी से निकाल देने के लिए सोगनियन को इंटर्नशिप में सबसे कम स्कोर दिया है। और वो इसके लिए सोगनियन से माफी मांगती है और कंपनी को रिक्वेस्ट करती है कि सोगनियन को उसका डिजर्व का स्कोर दिया जाए। और आखिर में वो जॉब से रिजाइन करती है। और ये सब कुछ कंपनी के सभी पते हैं। और डॉक्टर चांजियान ये पढ़कर जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि डॉक्टर हमिन वहाँ नहीं है। फिर दूसरी तरफ सियान सोगनियन को बुलाकर डॉक्टर हमिन ने जो सोगनियन को कम नंबर दिया है उसकी वजह से सोगनियन से माफी मांगता है। और वो सोगनियन को सभी पास किए गए इंटर्नों को बता देने के लिए बोलता है कि वो कल सभी के इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस और फीडबैक सुनेगा और कल सभी को उनका जॉब प्रोवाइड करेगा। जहाँ जैक्सन सोगनियन यांजिया जाओगी इंटर्नशिप में पास हो गए थे और सोगनियन चला जाता है। और तभी वो डॉक्टर चांजियान आकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर बोलता है कि वो जॉब छोड़ रहा है क्योंकि वो अपनी वाइफ को नहीं खोना चाहता है। और सियान पूछता है कि डॉक्टर हमिन कैसी है। डॉक्टर चांजियान बोलता है कि डॉक्टर हमिन हॉस्पिटल में नहीं है और उसका फोन भी नहीं उठा रही है। वो नहीं जानता है कि डॉक्टर हमिन कहाँ है। कंपनी के इस बेकार रूल की वजह से उन्होंने अपना मैरिज सीक्रेट रखा और वो जानता है कि इसमें उसका भी गलती है। डॉक्टर हमिन को अपना जॉब पसंद है, इसलिए वो रिजाइन कर रहा है जिससे डॉक्टर हमिन खुशी से अपना जॉब कर पाए। और सियान डॉक्टर चांजियान की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर वो फाड़ कर फेंकर चला जाता है। दूसरी तरफ सोगनियन और जाओगी परेशान हो जाते हैं कि
उन्हें पता नहीं है कि जैंगसन और यांजिया कहाँ है और वो लोग उनका फोन भी नहीं उठा रहे हैं और कल इंडस्ट्री पास करने वालों का मीटिंग है और उन्होंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि वो लोग जॉब को लेकर क्या करेंगे। दूसरी तरफ जाओगी की मॉम ऑफिस के लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि डॉक्टर चैंजियन और डॉक्टर हमन कपल है, इसलिए उनमें से किसी एक को जॉब छोड़ना पड़ेगा। और जाओगी की मॉम उनसे पूछती है कि क्या जेम कंपनी में ऑफिस रूमर्स बना है। वो लोग बोलते हैं कि हाँ, इसलिए जाओगी की मॉम परेशान होकर जाओगी को कॉल करके जल्दी से ऑफिस के बाहर मिलने के लिए बोलती है। और जब जाओगी आती है तब जाओगी की मॉम जाओगी को बोलती है कि जेम कंपनी में ऑफिस रूमर्स बना है, इसलिए जाओगी को यांजिया से ब्रेकअप करना पड़ेगा। जाओगी और यांजिया दोनों ने बहुत मेहनत से इतनी बड़ी कंपनी में जॉब पाया है कि अब वो लोग अपनी मेहनत वेस्ट करना चाहते हैं और नहीं तो यांजिया को अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। और जाओगी की मॉम यांजिया को कॉल करके पूछती है कि जेम कंपनी में ऑफिस रूमर्स बना है, इसलिए यांजिया को जाओगी और काम के बीच में किसी एक को चूज करना पड़ेगा। यांजिया क्या चूज करेगा? यांजिया बोलता है कि वो प्यार चूज करेगा, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वो लोग यांजिया के बात सुन नहीं पाते हैं और कॉल कट हो जाता है और जाओगी भी अपने मॉम के ऊपर गुस्सा करके चली जाती है। दूसरी तरफ सोनियन अपने पुराने हॉस्टल जाती है और सोनियन की मॉम सोनियन को मैसेज कर बोलती है कि जाओगी की मॉम ने उन्हें बता दिया है कि जेम कंपनी में ऑफिस रूमर्स बना है, इसलिए सोनियन को जैंगसन से ब्रेकअप करना पड़ेगा। और सोनियन के डैड भी सोनियन को बार बार कॉल करते हैं, लेकिन सोनियन कोई भी जवाब नहीं देती है और बाला सोनियन को वीडियो कॉल करके पूछती है कि वो और बाकी सब कैसे हैं। सोनियन बोलती है कि सभी ठीक है और पूछती है कि बाला कैसी है। बाला बोलती है कि उसने गांव में जाकर मॉडर्न फार्मिंग कर अपना एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है और उसमें अच्छा खासा सेल हो रहा है। और सोनियन पूछती है कि बाला की मॉम कैसी है और तभी बाला की मॉम आकर बोलती है कि वो अच्छी है। अपने घर में वापस जाने के बाद ही वो धीरे धीरे ठीक हो गई है और सोनियन उन्हें गुड लक विश कर फोन रख देती है। फिर सोनियन का आग लग जाता है और तभी जैंगसन कॉल करता है और सोनियन जैंगसन को बोलती है कि जैंगसन कहाँ है और जैंगसन उसका फोन क्यों नहीं उठा रहा था। कल सभी इंडियनों को ऑफिस में आना पड़ेगा और सोनियन के पेरेंट्स को पता चल गया है कि कंपनी में ऑफिस रूमर्स बना है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे जैंगसन से ब्रेकअप कर लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो ब्रेकअप नहीं करना चाहती है और जेम कंपनी का जॉब भी नहीं छोड़ना चाहती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और जैंगसन बोलता है कि वो सारा दिन बिजी रहने की वजह से फोन नहीं उठा पाया और यांजिया भी उसके साथ है। और सोनियन चिंता मत करे, वो सोनियन को नहीं छोड़ेगा, वो कल टाइम से ऑफिस जाएगा और बताएगा कि वो आज क्या कर रहा था बोलकर जैंगसन फोन रख देता है। और असल में जैंगसन आइलैंड के ब्रांच ऑफिस में था। फिर अगले दिन सियान डॉक्टर हामिद को ले आता है, जिससे डॉक्टर चैंजिया डॉक्टर हामिद से बात कर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। और जाओगी की मॉम सिक्योरिटी गार्ड को बुझाकर समझाकर सोनियन के मॉम डैड को कंपनी के अंदर ले जाती है, क्योंकि वो परेशान थे कि सोनियन और जाओगी के साथ क्या होगा। और फिर मीटिंग शुरू होता है और जैंगसन और यांजिया अभी भी नहीं आते हैं और कंपनी के लोग बातें करने लगते हैं कि डॉक्टर हामिद यहाँ क्या कर रही है। और सियान सभी को बताता है कि उसने डॉक्टर हामिद का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, डॉक्टर हामिद यहाँ ही काम करेगी। और तभी वह जैंगसन और यांजिया भी आते हैं और सियान सोनियन और जाओगी के पेरेंट्स को बाहर खड़ा हुआ देखकर उन्हें अंदर बुलाता है, जिससे वो भी सब कुछ देख पाए। और सियान जैंगसन को पहले अपनी बातें बोलने के लिए बोलता है और जैंगसन बोलता है कि वो जेम कंपनी छोड़कर आइलैंड के ब्रांच ऑफिस के ग्राउंड में यांजिया के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो लोग ये 2 दिन उसका ही बंदोबस्त कर रहे थे। वो जानता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे चैलेंजेस पसंद है, वो डरता नहीं है और हो सकता है कि उनकी कंपनी जेम कंपनी की सबसे बड़ी कंपटीटर हो जाए। फिर यांजिया बोलता है कि वो इन इंडियनों में से सबसे खुश है क्योंकि उसे उसका प्यार मिल गया है। फिर जाओगी आकर बोलती है कि वो एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना चाहती है, चाहे उसे ड्रिंकिंग आती हो और ना आती हो, और वो एक अच्छा सेल्स पर्सन बन के दिखाएगी। और फिर सोनियन सियान से पूछती है कि कंपनी में ऑफिस रूमर्स क्यों बना है। सियान बोलता है कि मेनली ये रूल बनाया गया था जिससे सभी मन लगाकर काम करें और पार्शलिटी ना करें, लेकिन अगर सभी अच्छे से काम करें तो ये रूल ब्रेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए डॉक्टर चैंजियन और डॉक्टर हामिद कपल रहकर जेम कंपनी में काम कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं। और सोनियन बोलती है कि इस इंडस्ट्री ने उसे सिखाया है कि कैसे टीम वर्क बनाकर सभी के साथ मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। इस इंडस्ट्री ने उसे मैच्योर और स्ट्रॉन्ग बनाया है और कितनी भी मुश्किल आए हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। और वो लोग सभी खुशी खुशी अपना नया लाइफ स्टार्ट करते हैं। If you like this video, then like it and subscribe this channel.